आजकल की मशहूर फिल्में जिनमें हमें जानवर और इस तरह के और क्रिएचर मेन रोल अदा करते हुए नजर आते हैं। इन लाइफ लाइक परफॉर्मेंस के पीछे असली ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं जो कि इन एनिमल्स और इन क्रिएचर का रोल बखूबी निभाते रहते हैं, जो कि CGI रिप्लिकेट नहीं कर सकती। ये एक्टर अपने एक्टिंग की वजह से इन एनिमल और इन क्रिएचर के रोल में रियल टाइम परफॉर्मेंस देते रहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे एक्टर जो कि इन एनिमल्स और इन क्रिएचर के साथ एक्टिंग करते हैं उनके लिए भी रिएक्शन देने में आसानी होती है। ये परफॉर्मेंस फिर फ्रेमवर्क के तौर पर सामने आती है, जिसकी वजह से मूवी बनाने में आसानी होती है। इन परफॉर्मेंस को ग्रीन स्क्रीन शूट के जरिए कैप्चर किया जाता है, जैसे कि मोशन कैप्चर शूट, या इन दोनों को ब्लेंड करके और इनके साथ प्रैक्टिकल मेकअप और कॉस्ट्यूम का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में आपको बताएंगे जिनको देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। 2020 में द कॉल ऑफ द विल्ड के नाम से एक मूवी आई, जिसमें डॉग ने मेन रोल प्ले किया। इस डॉग का रोल प्ले करने के लिए एक परफॉर्मर जिसका नाम टेरी नोटरी था, उसने मो कैप सूट पहना ताकि वो इस कुत्ते के मूवमेंट को कैप्चर कर सके। और इसके अपोजिट में जो एक्टर काम कर रहा है वो इस तरह की एक्टिंग करे जैसे कि रियल डॉग इसके सामने खड़ा हो। इस रोल को सीखने के लिए नोटरी ने अपने कुत्तों की वीडियोस बनाई, जिससे उसने सीखा कि कुत्ते किस तरह मूवमेंट करते हैं। और इन वीडियोस को उन्होंने स्लो मोशन में देखा ये डॉग्स किस तरह एवरीडे लाइफ में मूवमेंट और वॉकिंग करते रहते हैं। एक्टर हैरिसन फोर्ड ने नोटरी की इस परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। उस एक्टर का कहना था ये बहुत जरूरी होता है कि जब भी कोई एक्टिंग करे, किसी भी रोल को इमोशनली प्ले करने के लिए किसी और कैरेक्टर का होना जरूरी होता है। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स के कैरेक्टर फिल्मों के अंदर फिल्माए जाते हैं, मोस्टली वो CGI के थ्रू और ग्रीन स्क्रीन को इस्तेमाल करके इसके अंदर वो एनिमल डाले जाते हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होते। तो सबसे बड़ा इम्तिहान इसके सामने परफॉर्म करने वाले अदर एक्टर्स का होता है, जो कि ना इन एनिमल्स को देखते हैं, ना डायनासोर को देखते हैं, ना डॉग्स को देखते हैं, फिर भी वो अपने एक्टिंग के थ्रू इनके सामने परफॉर्म करते रहते हैं। 2019 में डम्बो के नाम से एक फिल्म आई। इस फिल्म के अंदर जो हाथी का बच्चा फिल्माया गया उसको कम्प्लीटली CGI के अंदर बनाया गया था। इस कैरेक्टर की मूवमेंट और इमोशन लाने के लिए एक परफॉर्मर जिसका नाम एड ओस्मोंड था, उसने ये रोल ग्रीन सूट को इस्तेमाल करके ये रोल प्ले किया। और कुछ ही शॉट्स के बाद जो परफॉर्मेंस इस लड़के ने दी वो वाकई देखने लायक थी। और इसके इस परफॉर्मेंस की वजह से और भी एक्टर जो इस प्ले में अपना रोल अदा कर रहे थे उनके लिए भी अपना रोल प्ले करने में बहुत आसानी हुई। इसके लिए इस परफॉर्मर ओस्मंड ने बहुत ज्यादा टाइम गुजारा कि एलिफेंट किस तरह डेली लाइफ में मूवमेंट करते हैं और खाना खाते हैं और इस तरह के और भी हरकत और इमोशन सब कुछ इसने नोटिस की और अपने आप को इस तरह ट्रेन किया जैसे वाकई कोई हाथी का बच्चा मूवमेंट कर रहा हो। क्योंकि ये रोल एक बेबी एलिफेंट का था तो इस परफॉर्मर ने इसी के मुताबिक ही अपना रोल सीखा। इस रोल को प्ले करने के लिए ओस्मंड ने मुख्तलिफ कलर के सूट्स पहने। इनमें से एक परफॉर्मेंस सूट था जो कि वाकई एक छोटे हाथी की तरह दिखाई देता था, ताकि बाकी जो एक्टर है वो इस कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करने में उनको आसानी हो। और इस तरह के और भी सूट इसने यूज किए। जब एलिफेंट भागे तो वो किस तरह से रोल अदा करेगा, और इस तरह जब एलिफेंट बैठेगा या एलिफेंट सोएगा तो सारे कैरेक्टर जो एलिफेंट प्ले करेगा उसी के मुताबिक उसने सारे सूट यूज किए। Like the video, subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.